हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण योजना जो मनरेगा एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उसी मनरेगा एक्ट के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनहौला प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी हैं। आज बातचीत करेंगे कि हमारे देश में जिस तरह से आज मनरेगा चल रहा है, लोगों को किस तरह का रोजगार मिल रहा है, खासकर अब बिहार में और अभी सर सनहौला प्रखंड में है। क्या वो मनरेगा एक्ट की सारी नियम जो है वो पालन होती है, जिस तरह से उसमें काम की गारंटी की बात कही जाती है, क्या लोगों तक जो है इसका जानकारी है या लोग सिर्फ मनरेगा नाम से जानते हैं। हालांकि मनरेगा क्या चीज़ है, इस बारे में भी आज हम सर से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे सर, मनरेगा को लेकर के आज बाजार गर्म रहता है कि मनरेगा कहीं ना कहीं लूट खसोट का एक अड्डा बना हुआ है। इस विषय में लोगों को जानकारी देना है कि हकीकत में मनरेगा क्या है। मनरेगा एक्ट की लोगों को जानकारी नहीं है, सिर्फ मनरेगा जो है लोग जानते हैं कि लूट घसोट इसमें होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा पारित एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिलाया जाता है। इसके तहत ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में काम करते हैं और पंचायत समिति भी। जो भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में विकास दिख रहा है, काम दिख रहा है, मैक्सिमम काम मनरेगा से ही है। काम होती है तो थोड़ी बहुत तो कमियां शिकायतें तो आती रहती है। और एक ऐसी योजना है मनरेगा जहां की सरकारी भूमि पर तो होता ही है, प्राइवेट भूमि पर भी काम होता है। मतलब निजी और सरकारी दोनों तरह का लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो अपने खेत में वृक्षारोपण करवा सकता है, वो गाय शेड, बकरी शेड बनवा सकता है, शौचालय बनवा सकता है। उसके बाद आपको निजी नर्सरी बनवा सकता है। ये निजी है, जो कि दुनिया की पहली योजना है जो कि निजी लाभ देता है लोगों को। जैसे हम अगर किसी भी लाभुक को 200 पेड़ लगाते हैं तो उसे 5 साल तक रोजगार मिलता है। 5 साल तक नौकरी देने वाली बहुत कम ही योजनाएं हैं। उसके बाद उसका पौधा भी उसका हो जाता है, पेड़ भी हो जाता है। और सरकारी क्षेत्र में तालाब जीर्णोद्धार का काम होता है, खेल मैदान भी बनाया जा रहा है। आहर पैन, यहाँ पर लोकल में डांड के रूप में जानते हैं पैन को, काफ़ी निर्माण हो रहा है। और ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि मनरेगा एक गलत लूट का है। यही एक योजना है जो कि गांव में जाइएगा तो उसका बोर्ड नजर आएगा और वहाँ सड़कें मिलेगी, वहाँ तालाब मिलेगी, वहाँ आपको सोख्ता मिलेगा, सारा काम का है। कहीं ना कहीं ऐसे मजदूरों को इसमें रोजगार दी जाती है जो कहीं और काम करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन उनको भी जो है यहाँ पे काम करके वो अपना भरण जो पोषण जो है करते हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि मनरेगा ही एक ऐसा योजना है जो कि इधर का हम एक वायरल कहानी आपको बता रहे हैं। जैसे आप शेड की बात कहें सर, बहुत अच्छा एक योजना है बकरी शेड, गाय शेड। कहीं ना कहीं सरकार बकरी के लिए देता है वो घर बनाने के लिए कि उसमें बकरी को रहने के लिए, लेकिन हम एक जगह देखें उसमें आदमी रह रहा था। हमको वो चीज़ देख करके इतना दिल में तसल्ली हुआ कि सरकार बकरी के लिए वो दे रहा है, लेकिन आदमी को इतना मुसीबत है कि वो उस घर में उसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने बताया। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे बकरी शेड, पशु शेड, जहाँ एकदम गरीबी है, जिसके पास झोपड़ी था आज हमने बना दिया और वो इंदिरा आवास से अच्छा दिखता है। उसमें लोग अपना बेड भी लगा लेता है। अब गरीब है तभी तो लगा रहा है, बकरी पालता है, खाना भी बनाता है उसमें। ये आपको गरीबी उन्मूलन के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके तहत हम लोग बकरी सेट बनवाते हैं। अब बकरी सेट में भी हम लोग भी जो जीविका से जुड़े लोग हैं उनको हम लोग देते हैं प्राथमिकता। जीविका से ही जुड़े लोगों को दे रहे हैं हम लोग। जीविका से जो बहुत गरीब है, अत्यंत गरीब है, जो पहले आपको ताड़ी व्यवसाय, शराब व्यवसाय करते थे और छूट गया, तो सरकार ने पहल की सतत जीविकोपार्जन योजना। वैसे लोगों को हम लोग देकर प्राथमिकता और बनवाते हैं और उसका पूरा उपयोग करते हैं। वो बकरी पालते हैं, रहते भी हैं। अभी हमने गए थे तो एक महिला थी, मुस्लिम महिला, उनका देखिए बहुत खुश थी। वो बोली कि देखिए हमारा जो बन गया, इससे हमको बहुत राहत मिला, आगे भी अपना वो बना ली है। और वो कहीं ना कहीं एक मनरेगा का अच्छी स्कीम में दिखता है। मनरेगा विकास ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर मनरेगा का विकास जो है, जो लाभ है वो लोग कैसे लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, मनरेगा में काम
ज़्यादा मिट्टी वाला होता है, मिट्टी काटने का काम होता है, मिट्टी ढोने का काम होता है और पानी पिलाने का भी। लोग बोलता है ना कि हाजिरी हुआ एनएमएस में, बहुत लोग ऐसे होते हैं मजदूर जो पानी पिलाते हैं, जैसे वृद्ध है जो 70 साल का हो गया, वो क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे। जो महिला है वो क्या है, तो बच्चा अगर है तो बच्चा को भी देख रेख करती है। और मेनली उसमें काम मिट्टी काटने का होता है। जो इच्छुक लोग होते हैं मिट्टी काटने ढोने का, वो आवेदन देंगे और पंचायत रोजगार सेवक के पास। उसके बाद वो रोजगार सेवक द्वारा उनको 15 दिन के अंदर में काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर काम चल रहा है तो नहीं चल सकता, अभी बरसात का सीजन है तभी तो काम नहीं चल रहा है। अभी जो है वृक्षारोपण का काम है, जिस समय आता है सीजन, जैसे अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई जून तक के, 15 जून तक के, तो उस समय काम मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण बात हम ये पूछेंगे सर, मनरेगा में जिस तरह से 100 दिनों की काम की गारंटी दी जाती है और जब लोगों को उसकी आवश्यकता होती है तो अगर आपके पास मांगने के लिए आते हैं, अगर काम उसको मुहैया नहीं कराया जाता है, जैसा कि उनके बुक में हम देखे थे, उनको बेरोजगारी भत्ता की भी जो है प्रावधान है, क्या ये चीज़ अभी तक संभव हो पाया या अभी कुछ? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, प्रावधान भत्ता का भी है, उसके लिए उन्हें लिखित आवेदन देगा। अगर हम लोग काम नहीं उपलब्ध कराते हैं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, वैसी स्थिति में उनको भत्ता दिया जाएगा, भत्ता भी दिया जाएगा। हाँ, भत्ता भी दिया जाएगा प्रावधान, अगर वो काम का आवेदन लिखित रूप से देते हैं। और काम पर आते से काम अगर मांगते हैं मजदूर तो उनको काम हम उपलब्ध करा दिए। अगर नहीं करवाएं तब देना पड़ता। अगर हमने काम अलॉट कर दिया, वो नहीं आए तो उनके लिए फिर भत्ता नहीं दिया जाएगा, उनको आना पड़ेगा काम करने के लिए। अच्छा, अपने इलाके में जिस तरह से अभी मनरेगा में मिट्टी कार्य तो लगभग बंद ही हो चुका है, तो अभी जो है जिस तरह का कार्य चल रहा है इलाके में, वो लोग कैसे प्राप्त कर सकें? अगर कहीं करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या खुद काम करना चाहते हैं, ऐसा कौन कौन सा योजना है जो कि लोगों को फायदा हो उससे और मजदूर को काम मिल सके? अभी हम लोगों के पास वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण में प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधा लगाया जाना है। 12 यूनिट मतलब 2400 पौधा लगेगा ही। उसके लिए आपको निजी क्षेत्र में जो भी चाहते हैं लगवाना पौधा, वो आवेदन देंगे रोजगार सेवक के पास या मुखिया जी के पास, और वो फिर उनकी जांच कर लेंगे। अब पर्सनल लिखित आवेदन देना चाहिए उनको, जो भी लाभुक है, कि मेरा नाम ये है, मेरा खाता खेसरा है, मैं 200 पौधा लगाना चाहता हूँ, लगाने का कृपा किया जाए। तो वो देंगे आवेदन, तो फिर हम लोग जाँच करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको लगवा देंगे पौधा। मनरेगा के विषय में लोगों को कुछ ये भी गलतफहमी रहती है कि जो मनरेगा में काम करते हैं उनको पेमेंट नहीं मिलती है, दरें कम मिलती है, इस पे सर क्या कहेंगे? मनरेगा में ये तो है, कुछ है समस्याएं, जैसे आपको ये चूँकि सेंट्रल की फंडिंग होती है तो हम लोग यहाँ से एफटीओ बना के भेज देते हैं। कभी कभी राशि की कमी हो जाती है, लेकिन राशि अमूमन 1-2 महीना के 2-3 महीना में मिल ही जाती है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी समस्या होती है, तो वो चीज़ मतलब हर एक मजदूर को और हर एक ग्रामीण को, मुखिया जी को इस बात को अवगत कराया गया है कि बता देंगे कि यहाँ पर देर सवेर भी भुगतान होता है, लेकिन भुगतान कन्फर्म है कि हो जाती है। अंत में सर हम ये कहेंगे कि जो लोग मनरेगा के बारे में गलत सोचते हैं कि ऐसे वैसे हैं, लेकिन मनरेगा हकीकत में जो है वो चीज़ आप बताएं, तो लोगों को जो है क्या संदेश देना चाहते हैं मनरेगा को लेकर के? मनरेगा खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। मनरेगा के लिए कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं, कुछ चैनल वाले लोग हैं, अपने लाभ के लिए ही ये गलत सलत करते हैं। उनको और न्यूज़ को खबर नहीं है, वो केवल देखें कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितना का एनएमएस हुआ है। आप कौन होते हैं देखने वाले? उसको देखने के लिए अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, हमारे ऊपर वाले सर विभाग तक देखती है। यही लोग करते हैं निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ खत्म हो जाती है तो फिर उनका मामला बिल्कुल सुन हो जाता है। मनरेगा एक अच्छी योजना है, सभी लोग से मैं ही आग्रह करूँगा, खासकर जनप्रतिनिधि लोग से, और आपने हमारे सम्मानित मजदूर लोग से कहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में काम मांगिए और काम को करिए। इसमें एक चीज़ और है कि जो जितने मिट्टी काटना होता है वो शायद कड़ी मिट्टी के चलते काट नहीं पाते हैं, ये भी एक समस्या होती है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मजदूरों को काम दें और मजदूरों से पूरा उनको हम मजदूरी दें। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो हम आज जो है भागलपुर जिले के सनहुला प्रखंड के मनरेगा ऑफिस में पहुंचे हुए थे और हमारे साथ कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के थे पंकज कुणाल जी, जिन्होंने मनरेगा के बारे में विस्तार से बताएं और अभी किस तरह का योजना चलाना चाहिए और किस तरह का चल रहा है, इनके बारे में भी लोगों को संदेश पहुंचाएं। तो आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी, मैं हूं रुपेश कुमार राज, भागलपुर।